नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी हमारे अकाउंट के काफी लेक्चर्स हो चुके हैं जो आप देख ही रहे होंगे, और इसमें हमने आप सभी को क्या बताया है। जैसे पहला लेक्चर मेरे अकाउंट का जो था इंट्रोडक्शन का था, जिसमें मैंने आप सभी को क्या बताया था, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा ये सभी आपके सामने रख दिया था मैंने, कितने सेक्शन में बटा हुआ पेपर मॉडल वो भी मैंने बताया था। सेकेंड वीडियो मैंने आप सभी को क्या कहा था, साझेदारी के बारे में बताया था, साझेदारी बताया था, करार बताया था, साझेदारी के लक्षण बताए थे और करार के आने वाली बातें बताया था। इसके साथ साथ उसके बाद वाले वीडियो मैंने आप सभी को क्या बताया था, कुछ नियम बताए थे जो साझेदारी करार के नियम के अनुसार था। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया था, आप सभी को पूंजी खाता, साझेदारों के पूंजी खाता और किसके बारे में, लाभार्थी वेतन खाते के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। और उसी के साथ मैंने क्या किया था, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने रखा था, जिसमें आहरण के ब्याज के बारे में कुछ नियम थे और कमीशन के बारे में कुछ नियम थे। तो उन नियमों को मैंने आप सभी के सामने लंबा चौड़ा डिटेल में बताया था। और आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा बच्चों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा उन्हीं से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन का, जो आप सभी को बोर्ड में 3 मार्क्स आसानी से दे सकता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आते हैं टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप सभी के सामने मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, वो 2 क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेहता को पांडे से 4 गुना और सोनी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। तो ये भाग वह किसके लिए बात कर रहा है, ये लाभार्थी के प्रमाण के लिए बात कर रहा है, जो बोर्ड में काफी बार आपके सामने आ भी चुका है, आपके सामने मतलब आने वाले एग्जाम में हो सकता है आ जाए। देखते हैं क्या कहा गया यहाँ पे, मेहता को पांडे के हिस्से का 4 गुना। पहली बात तो 2 साझेदार मिले, कौन कौन सा, मेहता और पांडे, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, सोनी यानी तीसरी भी एक साझेदार है, सोनी को मेहता के हिस्से का कौन सा भाग दिया गया है, आधा भाग दिया गया है। 3 साझेदार है, तीनों साझेदार का मैं नाम लिख देता हूं। तो सबसे पहले साझेदार का नाम क्या लिखा गया है, मेहता, फिर उसके बाद पांडे, फिर तीसरा नाम किसका है, सोनी, ठीक है। ये 3 साझेदार है, तीनों साझेदार का मैंने क्या कर दिया, नाम लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें लाभार्थी का प्रमाण निकालना है। कैसे पता चला, देखो आगे देखते हैं। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ कितना है, 87,500। तो प्रत्येक साझेदारों को लाभ ज्ञात, प्रत्येक साझेदारों का क्या ज्ञात कीजिए, लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अनुपात। सर इसमें अनुपात नहीं दिया, समान प्रमाण बांट दो। तो बच्चों यहाँ समान प्रमाण में बांटने के लिए नहीं, अनुपात निकालने के लिए यहाँ पे एक दूसरे का भाग दिया गया है। देखो जैसे सबसे पहले किसका किसका नाम है, मेहता और पांडे का नाम दिया, तो ये रहा मेहता और ये रहा पांडे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, मेहता को पांडे से 4 गुना, मेहता को पांडे से 4 गुना। तो पांडे को मैं क्या मान सकता हूँ, पांडे को देखो, मेहता को पांडे से 4 गुना, तो मेहता को पांडे से 4 गुना मतलब क्या होगा, पांडे को मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, और इसका 4 गुना किसको मिल रहा है, मेहता को मिल रहा है, ठीक है। मेहता को पांडे से 4 गुना, तो मेहता को पांडे का मैंने मान क्या रख लिया, 1 रख लिया, और इसका 4 गुना मतलब क्या हो गया, 4 से गुणा कर दिया। या फिर x के आधार पे भी तुम मान सकते हो, माना कि पांडे का क्या है, x हिस्सा है और उसका 4 गुना मतलब क्या हो जाएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ आगे क्या बोला गया कि सोनी को मेहता के हिस्से का कितना भाग, आधा भाग। अब सोनी को यानी ये रही सोनी, अब उसको किसके हिस्से का, मेहता के हिस्से का आधा भाग। आधा भाग मतलब देखो ये रही सोनी, ये रहा मेहता, तो मेहता के हिस्से का आधा भाग मतलब 4 का आधा करना है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी तुम्हारा लाभार्थी का प्रमाण भी यहाँ पे क्या हो गया, आसानी से निकल गया। तो क्या प्रमाण आया, 4:1:2। अब ये 4:1:2 है, ये क्या है हमारा लाभ हानि का प्रमाण, ठीक है। यहां तक तो हमारा प्रमाण निकल गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस प्रमाण के आधार पे साझेदारों का लाभ निकालना है। तो प्रत्येक साझेदारों का लाभ के लिए सबसे पहले पेढ़ी का लाभ हमें दिया गया है 87,500। तो यहाँ मैं एक एक का लाभ लिखूंगा। जैसे मेहता का कौन सा है, 4 भाग है, पांडे का 1 है और सोनी का कितना है, 2 है। तो यहाँ मैं लिखूंगा सबसे पहले मेहता का लाभ में हिस्सा। तो लाभ में हिस्सा क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पेढ़ी का लाभ गुणे क्या आ जाएगा, साझेदार का हिस्सा, साझेदार
साझेदार का हिस्सा और बटे में क्या जाएगा, कुल हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ पेड़ी का लाभ आपके सामने कितना रखा गया है, 87,500। ठीक है, गुणे साझेदार का हिस्सा, तो साझेदार कौन, मेहता, मेहता का हिस्सा कितना है, 4 है, और बटे में कितना आएगा, देखो कुल हिस्सा मतलब 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7, तो 4 बटे में कितना आ गया, 7। तो यहाँ मेहता का हिस्सा कैलसी सभी के पास है, तो कैलसी में हमें क्या करना है, 87,500 गुणे 4 बटे में 7। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया आपके सामने, 50,000 आ गया। यानी हमें मेहता को कितना रुपए दिया गया, 50,000 दिया गया। अब इसी के रिलेटेड कैसे निकालेंगे, पांडे का निकालेंगे। पांडे का लाभ में हिस्सा, तो वही सेम फॉर्मूला रहेगा। तो फॉर्मूला पेड़ी का लाभ, पेड़ी का लाभ कितना है, 87,500 गुणे पांडे का हिस्सा कितना है, 1 है, 1 बटे में कितना आ जाएगा, 7। तो 1 बटे में 7 आए तो कितना आ गया, 12,500। चलो ये हमारा पांडे का भी हिस्सा निकल गया। अब इसी के साथ साथ हमें किसका निकालना है, सोनी का भी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सोनी का लाभ में हिस्सा, तो क्या सेम फॉर वही चीज रहेगा, 87,500 गुणे इनका हिस्सा कितना है, 2, और बटे में कितना आ गया, 7, बराबर कैसे भी करो तो कितना आ गया, 25,000। ठीक है, कितना आ गया, 25,000। तो यहाँ तीनों साझेदारों को मिलने वाली रकम क्या हो चुकी है, मिल चुकी है, जिसमें मेहता का लिखोगे, मेहता को लाभ में 50,000 मिला, तथा पांडे को कितना मिला, 12,500 मिला, और लास्ट में सोनी को कितना मिला, 25,000। ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है। वो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, मैं आप सभी को बता दूं। जैसे सबसे पहले लाभ आपके सामने कितना रखा गया है, 87,500, और इसमें टोटल हिस्सा कितना है, तो टोटल हिस्सा हमारे पास देखो कितना है, 4, 1 5, 5 2 7। तो यहाँ पे तुम ऐसा भी कर सकते हो, 87,500 भागे 7 कर दो, तो टोटल भाग किए, इसको भाग किए तो कितना आ गया, 12,500। ठीक है, अब 12,500 का हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 12,500 का गुणा 4 से किया तो मेरा कितना आ गया, 50,000 आ गया। ठीक है, और उसी के बाद अगर पांडे का निकालने जाऊं तो 12 पांडे का कितना है, 1 हिस्सा है, तो यहाँ पे गुणा 12,500 का गुणा 1 से करूंगा तो कितना आएगा, 12,500 ही आएगा। और इसी के साथ साथ सोनी का भी निकालना हो तो सोनी का भी डायरेक्ट निकल सकता है, 12,500 गुणा अगर 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25,000। ये शॉर्टकट तरीके से भी आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते क्या है। आगे क्वेश्चन लिखा गया है, राम, रहीम और ईशु एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार हैं। इन्होंने 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः, यानी राम का जो क्रमशः बोला, देखो राम, रहीम और कौन है, ईशु है। यहां मैंने लिखा राम, रहीम और ईशु। अब यहाँ इनकी क्रमशः पूंजी मतलब यहाँ पे हमें पूंजी दे दिया गया है। ठीक है, पूंजी दिया गया है कितना, 60,000, यहाँ मैंने 60,000 लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद रहीम का कितना है, 40,000 भी लिख लिया। इसके बाद हमारे सामने कितना है, 50,000, तो 50 है, मतलब व्यवसाय को शुरू करने के लिए इन लोगों ने इतनी पूंजी लेके आई थी। इसके बाद क्या कहा गया, देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया है, वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद पता चला कि पूंजी पर 6% ब्याज गिरना रह गया है। मतलब हमारा जो पूंजी की ब्याज की रकम थी उसे हमने क्या कर दिया है, साझेदारों के बीच में बांट दिया है। तो जो बांट दिया है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मतलब वो गलती से हो गया है, वो हमें गलती से हो गया है, उसको हमें सुधार करना पड़ेगा। इसलिए उसके साथ लिखा उसने कि देना रह गया है तो भूल सुधार प्रविष्टि कीजिए। तो भूल सुधार में गलत वाले को माइनस करते हैं और सही वाले को प्लस करते हैं। तो कैसे करते हैं ये मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूंजी पर ब्याज निकालूंगा। यहां मैंने लिखा था पूंजी ब्याज बोला है, तो पूंजी ब्याज के लिए कितना परसेंट बोला गया है, 6% बोला गया है। चाहो तो कैसे पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या तो अलग से दर्शा के भी बता सकते हो। तो अलग मैं नहीं दर्शाऊंगा, मैं इसी के साथ में कर दे रहा हूं और आप सभी को बता दे रहा हूं कैसे निकालना है। तो 60,000 है, 60,000 का 6% निकालेंगे तो 3600 निकालो कैसे पे, 3600। फिर उसके बाद 4,000 का 6%, 6 चौक 24, तो 2400 आ गया। फिर उसके बाद इसी के साथ साथ इशू का भी निकालेंगे, 5 का गुणा 50,000 का 6%, 5 6 30, यानी कितना आ गया, 3,000। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया, पूंजी पर ब्याज आ गया।
ये हमारा क्या आ गया, पूंजी पर ब्याज आ गया। अब पूंजी पर ब्याज आ गया, इस पूंजी का ब्याज ही जो है साझेदारों ने क्या कर लिया है, बांट लिया है। तो इसका हम टोटल करेंगे, टोटल करते हैं जल्दी से। 3 3 6 6 2 8, 8 और 1 9, 9000 आया है। ठीक है, ये 9000 टोटल आया, ये 9000 टोटल आया है। 9000 के साथ यही 9000 को साझेदार क्या कर ले रहे हैं, बांट ले रहे हैं। लेकिन सर इससे तो प्रमाण भी नहीं दिया है, तो जब प्रमाण नहीं दिया तो उसको हम क्या करेंगे, समान प्रमाण में बांट लेंगे। यानी इस ब्याज को हमने जो बांटा था लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि का हमने बांट लिया था। इसका कितने बांटा था, समान प्रमाण में। तो जब समान प्रमाण किया तो समान प्रमाण मतलब बट्टे में 3 कर दिया, यानी कितना आ गया, 3000 3000 और 3000। ठीक है, यहां तक तो सबका क्लियर हो गया, यहां तक तो सबका क्लियर हो गया। समान प्रमाण में बांट भी दिया, मतलब हमारा पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया। तो गिनना रह गया तो उसकी जगह किसको दे दिए हैं, लाभ हानि प्रमाण में बांट दिए। मतलब ये हमारा गलती हो गई है और ये हमारा सही है। तो मैंने कहा था गलत वाले को माइनस करोगे, सही वाले को प्लस करोगे। प्लस करोगे मतलब सीधा सीधा नहीं, एक दूसरे के साझेदार के साथ है। तो यहां मुझे इसमें माइनस का मैंने सिंबल रख दिया, ये मैंने माइनस का सिंबल रखा। और उसके बाद भूल सुधार के लिए प्रविष्टि करेंगे। तो 3600 में से 3000 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा प्लस में। उसके बाद 2400 में से 3000 जाएगा तो माइनस 600 बचेगा। और उसके बाद लास्ट में प्लस माइनस 3000 में से 3000 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। इसके साथ साथ जब भूल सुधार प्रविष्टि की बात आती है तो भूल सुधार प्रविष्टि में हमेशा याद रखना बच्चों, जो चीज माइनस में आएगा वो हमारा क्या होगा, उधार होगा, उसके पूंजी खाता उधार होगा। जो चीज प्लस में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जमा। तो यहाँ पे आप सभी के सामने रहीम में माइनस लिखा है और राम का क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो रहीम का खाता हमें क्या करना पड़ेगा, उधार करना पड़ेगा, और राम का खाता क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों इशू में तो 0, तो इसका खाता लिखने की जरूरत है, तो इसका कोई खाता लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं अब भूल सुधार प्रविष्टि बताने जा रहा हूं। तो भूल सुधार प्रविष्टि के लिए रोजनामचा का फॉर्मेट आप सभी ने 11वीं में सीखा ही था। तो जिसमें हमारा सबसे पहले क्या आता था, तारीख आता था। तारीख तो इसमें दी गई है कौन सा, 1/4/2016 है, लेकिन हमारा वर्ष का पूरा होगा 31/3/2017 के लिए। फिर उसके बाद विवरण का, फिर खाता पृष्ठ, फिर उसके बाद उधार रकम और जमा रकम। रोजनामचा, ठीक है, या तो भूल सुधार प्रविष्टि भी लिख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर तारीख, यहाँ पर विवरण, यहाँ पे खाता पृष्ठ, यहाँ उधार रकम और यहाँ पर जमा रकम। ठीक है, यहाँ पे इतना हुआ। उसके बाद हमें भूल सुधार की प्रविष्टि करना है। तारीख हमें पता है 31/3/2017। ठीक है, 31/3/2017 हमने लिख दिया क्योंकि हिसाबी वर्ष वही पे खत्म होगा। अब यहाँ पर खाता मैंने बताया था, जो माइनस होगा उसे उधार करेंगे, जो प्लस होगा उसे जमा करेंगे। तो यहाँ माइनस किसका है, रहीम का है। रहीम का माइनस 600 आया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रहीम के पूंजी खाते उधार, जिसमें कितना है 600। फिर उसके बाद वह कौन सा खाता है, राम। तो राम के पूंजी खाते कितना रकम आएगा, 600। और विवरण में लिखोगे भूल सुधार प्रविष्टि, भूल सुधार प्रविष्टि किया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, यानी हमारा सवाल यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन आप सभी के सामने रखते हैं। आगे के क्वेश्चन में आप सभी के सामने क्या है, तो 2 सवाल फिर से आ चुके हैं, जिसमें ये दोनों सवाल बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो सर सारे बोर्ड में पूछे गए हैं। हाँ, 3 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा वो कोई आइडिया नहीं है। तो इसके अंदर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, रघुवीर की अंतिम पूंजी। रघुवीर की अंतिम पूंजी कितनी है, 80,000 है, जिसमें चालू वर्ष के अंत का आहरण कितना है, 12,500 है, तथा उसमें लाभ कितना है, 17,800 है, की असर दी गई है। और प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से हमें क्या करना है, ब्याज कितना होगा वो निकालना है। तो वैसे भी हमें पता है जब भी पूंजी का ब्याज हो, चालू खाते का ब्याज हो, चाहे आहरण का ब्याज हो, वो हमेशा किस पर निकलता है, प्रारंभिक शेष पर निकलता है। तो ये प्रारंभिक शेष क्या होता है, प्रारंभिक शेष जैसे मैंने क्या कहा था, पूंजी खाते के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, उसी टाइम पे कहा था
प्रारंभिक शेष मतलब शेष आगे लाए और अंतिम शेष मतलब शेष आगे ले गए। तो आपके सामने शेष आगे ले गए दिया गया है, आहरण दिया गया है और उसका लाभ दिया गया है। तो इसको हम सूत्र के आधार पे भी कर सकते हैं और खाते के आधार पर से भी कर सकते हैं, और खाते के आधार पर से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूछो क्यों? उसका रीजन है कि हमें पूंजी खाते के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं खाते पर से बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा पूंजी खाता। पूंजी खाते में एक ही साझेदार के बारे में बोला गया है, तो एक ही साझेदार का मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ विवरण और यहाँ कौन से रघुवीर, रघुवीर का रकम, फिर से विवरण और रघुवीर। ठीक है, रघुवीर हुआ उसकी रकम। ठीक है, ये हमारा उधार हुआ और ये हमारा जमा हुआ। ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमें शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, जो क्या कहलाती है? प्रारंभिक पूंजी कहलाती है। प्रारंभिक पूंजी कहलाती है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा गया है? अंतिम पूंजी दे दी गई है। अंतिम पूंजी मतलब जो हम क्या लिखते थे यहाँ पर? शेष आगे ले गए। शेष आगे ले गए कितना दिया गया है? 80,000। तो मैंने 80,000 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आहरण दिया है। तो आहरण हमेशा क्या होता है? आधार होता है। जब पूंजी खाते के उधार पे हम किसका नाम लिखेंगे? आहरण का। तो यहाँ उधार साइड पे मैंने लिखा क्या? आहरण। आहरण कितना दिया गया है? 12,500। यहाँ मैंने लिखा 12,500। फिर इसके बाद क्या बोला गया है? लाभ दिया गया है, यानी रघुवीर का लाभ दिया। तो लाभ हमेशा क्या होता है? जमा होता है। लाभ हमेशा क्या होता है? जमा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाभ। ठीक है, यहाँ पे लाभ हानि खाते भी लिख सकते हो। लाभ हानि वितरण का जो खाता है, पर्सनली लाभ हानि खाते में जुड़ता है जो, तो यहाँ 17,800 है, 17,800 लिख दिया मैंने, 17,800 लिख दिया। ठीक है, अब इस खाते का हमें क्या करना है? टोटल मारना है। टोटल मारते हैं फटाक से। यहाँ पे 80,000 है, 80 प्लस 12,500 कितना आ जाएगा? 92,500। 92,500, 92,500 में से अब यहाँ पे 92,500 हो गया। अब 92,500 में से मुझे क्या करना है? 17,800 माइनस करना है। तो 12,500 में से 17,800 माइनस कर दो। फास्ट कितना आएगा? अब यहाँ डबल जीरो है, डबल जीरो लिखा। अब यहाँ पे 5 में से 8 जाएगा, तो एक उधार दिए तो 15, 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7 बचा। ये 7 भी मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आगे हमारे पास यहाँ 2 बचा, 2 में से तो 7 नहीं जाए, 1 बचा, 1 में से 7 नहीं जाएगा, एक उधार दी 11, 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4। और यहाँ कितना बचा है? 8, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7। ठीक है, यानी कितना आ गया? 74,700। यह हमारी क्या कहलाएगी? प्रारंभिक पूंजी कहलाएगी। तो मैंने बताया भी कि पूंजी पर ब्याज किस पर से निकलता है? प्रारंभिक पूंजी पर। तो प्रारंभिक की पूंजी कितनी आ गई? 74,700। तो 74,700 का मैं कितना निकालूंगा? 6% निकाल दूंगा। चलो सबसे पहले लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज लिखेंगे प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी गुणे प्रतिशत की दर, प्रतिशत की दर बटे में क्या आ जाएगा? 100। तो सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी कितनी है? 74,700, 74,700 गुणे प्रतिशत की दर कितना बोला है? 6, और बटे में कितना आ गया? 100। कैसे का उपयोग करेंगे? 74,700 गुणे 6 भागे 100, या फिर तुम क्या कर सकते हो? 74,700 का 6% यानी 74,700 गुणे क्या करोगे? 6% करोगे तो आपके सामने कितना आ गया? 44,82, यानी 4,482। ये हमारा क्या आ गया? पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो लास्ट में लिख सकते हो तुम, रघुवीर की पूंजी पर ब्याज कितना होगा? 44,82, 4,482। ठीक है, ये तो हुआ हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद आगे का क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा गया है देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं क्या लिखा गया है। ए, बी और सी समान हिस्से के साझेदार है। समान हिस्से के मतलब उनका लाभ हानि का प्रमाण कैसा है? समान। लाभ हानि का प्रमाण कैसा है? समान। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? साझेदार का नाम। साझेदार का नाम क्या है? ए है।
साझेदार में कौन है, ए है, बी है और सी। चलो ठीक है, इसके बाद इनका लाभ हानि का प्रमाण कितना दिया गया है, लाभ हानि का प्रमाण, लाभ हानि का प्रमाण समान बोला है तो एक अनुपात ये भी हो गया। इसके बाद आगे क्या बोला गया है, उनकी कुल पूंजी मतलब ए बी और सी इन तीनों ने मिलाकर कितनी पूंजी लाई है वो बारे में बताया गया है। तो कुल पूंजी यहाँ दी गई है, कुल पूंजी दी गई है 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 दी गई है। सर इसको यहाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि टोटल है और इस कुल पूंजी को हमें क्या करना है, साझेदारों की पूंजी के प्रमाण में बांटना है। अगर दिया होगा तो सवाल देखते हैं क्या लिखा गया है, तो उनकी पूंजी का प्रमाण दे दिया गया है कितना, 1:3:2, 1:3:2 दिया गया है, यानी कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी 6 प्रमाण। पहले मैं इसका पूंजी का प्रमाण लिख दूं, पूंजी का प्रमाण कितना दिया गया है, 1:3:2। ठीक है, 1:3 क्या किया गया है, 2 दिया गया है। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब पूंजी का प्रमाण आपके सामने रख चुका है तो हम आसानी से पूंजी भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूंजी के प्रमाण के आधार पे हम उनकी पूंजी निकालेंगे कि ए साझेदार ने कितना लाया, बी साझेदार ने कितना लाया और सी साझेदार ने कितना लाया। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको क्या करूंगा, प्लस करूंगा। प्लस कर दिया, 4,50,000 से आप आगे क्या कर दो, 6 कर दो। 4,50,000 से आप आगे कितना कर दो, 6 कर दो। तो 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75,000। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, और गुणा मुझे 1 से करूंगा, जैसे मैंने बताया था ना आप सभी को फॉर्मूला शॉर्ट में इसके पहले वाले सवाल में। तो मैं क्या किया, 75,000 यहाँ पे कर दिया, 75,000। अब क्या करोगे, 75,000 का गुणा 3 से करोगे, तो 75,000 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट कितना आया, 2,25,000। और उसके बाद 75,000 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। चलो ये तो क्लियर हो गया, यानी उनकी पूंजी भी हमारे सामने आ चुकी है, उनकी पूंजी भी हमारे 75 दूना 1.5 लाख, हाँ सही है। फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है, आगे बोला गया है कि पूंजी के ब्याज, साझेदार किसको, सी को, साझेदार सी को पूंजी के ब्याज सहित कितना रुपया मिल रहा है, 73,500 रुपये मिल रहा है। किसको मिल रहा है, सी को। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें पूंजी ब्याज निकालेंगे, पूंजी ब्याज निकालेंगे कैसे वो मैं सभी को बताता हूँ। इसके साथ साथ लाभ हानि और कुल लाभ, मैंने 3 कॉलम इसलिए बनाया है ताकि कुल लाभ पर से हम क्या कर सकते हैं, सभी साझेदारों का निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट कि सी को पूंजी के ब्याज सहित कितना दिया जा रहा है, 73,500, मतलब सी को मिलने वाली टोटल रकम, जिसको मैंने 3 डिब्बों में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे कुल रकम सी को कितना मिल रहा है, 73,500 मिल रहा है। तो 73,500 में अब लाभ हानि कितना है और पूंजी का ब्याज कितना है, ये हम अभी आसानी से निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले, और उसके बाद बोला गया कि पूंजी पर ब्याज कितना % बोला है, 9% बोला गया है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, 1,50,000 का पूंजी पर ब्याज देना है कितना, 9% निकालना है। तो 9% निकालेंगे तो कितना आ गया, 15,9,135, 13,500 आया, 13,500 आया। अब इस 13,500 पूंजी का ब्याज है, तो बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा, लाभ होगा। बाकी का बचेगा वो क्या होगा, लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे, 73,500 में से हम क्या करेंगे, 13,500 को माइनस करेंगे, तो लाभ हानि क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। माइनस करते हैं, डबल जीरो में से डबल जीरो गया, 5 में से 5 गया, 0 बचा, 3 में से 3 गया, 0 बचा, और 7 में से 1 गया, 6 बचा, यानी कितना आ गया, 60,000 आया। कितना आया, 60,000 आया। चलो ये तो क्लियर हो गया कि सी साझेदार को पूंजी ब्याज सहित कितना मिल रहा था, 73,500 मिल रहा था। तो पूंजी ब्याज कितना मिला, 13,500 मिला। अब ये 13,500 में से 73,500 को मैंने माइनस किया तो कितना आ गया, लाभ कितना आ गया, 60,000। और तुम्हें लाभ हानि का प्रमाण पहले ही बोल दिया गया था, समान प्रमाण में बांटना है।
मतलब तीनों के तीन साझेदारों को लाभ कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। तो यहाँ समान रखेंगे तो कितना, इसको 60,000 मिला है तो इसको भी 60,000 मिलेगा और इसको भी क्या मिलेगा, 60,000 मिलेगा। चलो ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमें भी क्या करना है, जैसे इसका निकाले थे वैसे इन दोनों का भी निकालेंगे। तो 75,000 का कितना परसेंट, 9% पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। तो 75,000 का 9% निकाला तो कितना आ गया, 6,750। 6,750। फिर उसके बाद इसी तरह हम क्या करेंगे, 2,25,000 का भी कितना परसेंट निकालेंगे, 9% निकालेंगे। तो 9% निकाला तो कितना आ गया, 20,250। 20,250। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को इसके साथ जोड़ देंगे। इन सभी को इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ गया, 66,750 और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,250। चलिए ठीक है, इतना भी हमें क्लियर हो गया। अब हम हिंदी में लिखने की तो मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप सभी को मैं बोल सकता हूँ कैसे क्या लिखना है। तो यहाँ लिखोगे ए को पूंजी ब्याज सहित, ए को पूंजी ब्याज सहित कितना मिल रहा है, 66,750 मिल रहा है। और बी को पूंजी ब्याज सहित कितना रुपए मिल रहा है, 80,250 मिल रहा है। और तीसरे साझेदार का दिया ही था, फिर भी लिख सकते हो। सी को भी पूंजी ब्याज सहित कितना रकम मिल रहा है, 73,500। तो ये हमारे दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आसानी तरीके से हो गया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ जो मोस्ट टाइमली है। देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन। आप सभी के सामने मैं क्या कर रहा था, मोस्ट टाइमली सवाल रखने वाला था, मोस्ट टाइमली सवाल रखने वाला था। तो वो मोस्ट टाइमली सवाल क्या है, आपके सामने रख दिया गया है। तो ये मोस्ट टाइमली सवाल, इसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जो मोस्ट टाइमली है। देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। बोला गया है मुकेश, धवल और विनोद एक पीढ़ी के क्या है, साझेदार है। तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, साझेदार का नाम लिख देता हूं। तो साझेदार का नाम क्या है, मुकेश साझेदार। साझेदार में कौन है, मुकेश है, चलो लिखा। फिर उसके बाद धवल है, लिखा। फिर उसके बाद विनोद है, उसको भी हमने लिख दिया। चलो विनोद भी हो गया। अब इसके बाद आगे क्या बोला गया है, उनकी पूंजी का प्रमाण, उनकी पूंजी का प्रमाण, पूंजी का प्रमाण। पूंजी का प्रमाण कितना है, 4:2:3। तो यहाँ पे 4 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे देखो क्या लिखा गया है, मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 35,000। 35,000 मिलेगा, ऐसी गारंटी कौन दे रहा है, धवल और विनोद ने दी है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोई एक साझेदार ऐसा है जो क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा तो उस लाभ का हिस्सा कौन देगा, हम देंगे। कौन साझेदार बोल रहा है, देखो मुकेश को ऐसा दोनों जन ने बोला, मुकेश साझेदार एक ऐसा है जिसको कम से कम 35,000 मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी गारंटी किसने दिया, तुम्हें विनोद ने दिया। और कहा, धवल ने दिया और किसने दिया, विनोद ने दिया। तो इन दोनों साझेदार ने ऐसी गारंटी दे चुके। अगर उसको 35,000 से कम मिलेगा तो वो पैसा कौन देगा, धवल और विनोद देंगे। ऐसी गारंटी उन्होंने दे चुके, मतलब करार में लिख चुके हैं। तो देखो आगे क्या बोला गया है, पेढ़ी को वर्ष में लाभ 90,000 का हुआ है। कितने का हुआ है, 90,000 का हुआ है। ध्यान से समझना, पेढ़ी का लाभ, पेढ़ी का लाभ कितना हो गया है, 90,000 हुआ है। तो इस 90,000 को हमें क्या करना है, लाभ हानि के प्रमाण में बांटना है। तो ये हमारा लाभ हानि का प्रमाण है। बच्चे यही देख के क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रमाण दिया है मतलब उसी प्रमाण में हम बांट देंगे, जबकि ऐसा साझेदारी पेढ़ी के अंदर नहीं होता। हमने बताया था लाभ को बांटना है, लेकिन लाभ को किस प्रमाण में बांटना है, पूंजी के प्रमाण में बांटना है। लाभ हानि के प्रमाण में बांटना, सॉरी पूंजी के प्रमाण में नहीं बांटना है, लाभ हानि के प्रमाण में बांटना है। तो यहाँ हमारे कौन सा प्रमाण दिया है, पूंजी का प्रमाण दिया है। तो इस प्रमाण में हमें बांटना नहीं, तो सर लाभ हानि का प्रमाण ही नहीं दिया है। तो लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया मतलब क्या करेंगे, समान प्रमाण में बांटेंगे। तो यहाँ लाभ हानि का प्रमाण लिख देता हूँ। लाभ हानि का प्रमाण कितना हो जाएगा, 1:1:1। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी साझेदारों के बीच में बांट देंगे। तो सबसे पहले मुकेश है, तो यहाँ हमने लिखा मुकेश का लाभ में क्या होगा,
हिस्सा। तो मुकेश का लाभ में हिस्सा कितना होगा? 90,000। सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, इसके पहले मैं सूत्र लिख चुका हूँ कि बोलो सूत्र लिखवा दे। लिखवा दे, चलो लिखवा देते हैं। क्या होगा? पीढ़ी का लाभ, नीचे लिख दो, पीढ़ी का लाभ गुणे साझेदार का हिस्सा, साझेदार का हिस्सा, और घटे में क्या हो जाएगा? कुल हिस्सा। कुल हिस्सा देखो, पीढ़ी का लाभ कितना दिया गया है? 90,000। 90,000 किया, गुणे साझेदार का हिस्सा कितना है? 1 है। 1 लिखा, बटे में टोटल कितना है? 3 है। तो 3 कर दिया तो कितना आ गया? 30,000 आया। ये मुकेश का आ गया 30,000। ठीक है। इसके बाद इसी तरह किसका निकालेंगे? धवल का। धवल का, तो धवल का हिस्सा देखो, धवल का लिखेंगे लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा सेम वही 90,000 गुणे 1/3। तो 1/3 क्यों है? कि उसके इसका भी प्रमाण कितना है? 1 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30,000 आएगा। ये भी हमने लिख दिया। फिर उसके बाद किसका निकालेंगे? विनोद का। विनोद का लाभ में हिस्सा, यानी 90,000 गुणे 1/3, यानी कितना आ गया? 30,000। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन इसमें जो पॉइंट बोला गया था, क्या वो पॉइंट के आधार पे है? चेक करो। यहाँ पे बोला गया था कि मुकेश को देना था कितना? कम से कम 35,000 होना चाहिए, और मुकेश का कितना आया है? 30,000 है। अभी भी 5,000 की क्या हो रही है? खपत हो रही है, यानी क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो धवल मुकेश को कितना मिलना चाहिए था? 35,000। यहाँ लिखेंगे मुकेश को कितना मिलना चाहिए था? 35,000 मिलना चाहिए था। तो इस 35,000 में उसको मिला कितना? 30,000। ठीक है, यानी कितना बाकी है? 5,000। तो ये जो 5,000 रकम है, ये जो 5,000 रकम है वो कौन देगा? धवल देगा और विनोद देगा। तो धवल और विनोद किस प्रमाण में देगा? अपने प्रमाण में दे देगा। तो देखो, जैसे मैं बात करूं कि मुकेश को देने वाले हैं इन दोनों साझेदार, तो इन दोनों का प्रमाण कितना हो गया? 1:1। मतलब हम क्या करेंगे? समान प्रमाण में दोनों से ले लेंगे, और दोनों से लेंगे मतलब दोनों का त्याग होगा। तो यहाँ निकालेंगे हम धवल का त्याग। धवल का त्याग, तो धवल का त्याग कितना है? 30,000 है। 30,000 में से नहीं करना है, हमें 5,000 करना है। तो 5,000 त्याग करना है। 5,000 में किस प्रमाण बांटना है? 1:2, मतलब 1 अनुपात में बांटना, तो समान प्रमाण बांटेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 2500। ठीक है, यानी धवल ने कितना त्याग किया है? 2500। और इसी तरह किसका निकालेंगे? विनोद का भी। विनोद का त्याग, तो विनोद के त्याग में भी 5,000 गुणे 1/2, यानी यहाँ पर भी कितना आ गया? 2500। तो ये 2500 और 2500 कितना हो गया? 5,000 हो गया, जो मुकेश को क्या हो गया? मिल गया। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, अभी भी एक चीज की कमी है कि 2,500 जो कटौती हुई है, तो उसके लाभ में से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हम हटाएंगे धवल का लाभ में त्याग के बाद, धवल का त्याग के बाद लाभ, त्याग के बाद का लाभ बराबर क्या है? हमारा 30,000 लाभ हुआ था, और 30,000 में से मुझे क्या करना है? 2500 को माइनस कर देना है। 2500 को माइनस किया तो कितना आ गया? 27,500। यानी इसको मिलने वाला लाभ का सही कितना रुपये आ गया? 27,500। इसी तरह किसका निकालेंगे? विनोद का। विनोद का त्याग के बाद का लाभ सेम वही चीज होगा। ठीक है, उसको भी 30,000 मिला था, 30,000 लिखा, और इसको भी त्याग कितना करना था? 2500। तो 2500 त्याग किया, यानी कितना आ गया? 27,500। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। मतलब हमें धवल का भी कितना आ गया? 27,500, और विनोद का भी कितना आ गया? 27,500, और यहाँ पे मुकेश का भी कितना आ गया? 35,000।
तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन पहले चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन के आईएमपी क्वेश्चन थे आप सभी के सामने मैंने सॉल्व करके रख दिया है। जितने भी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन थे सबका सारा सॉल्यूशन हो चुका है, यानी हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो चुका है। इसके बाद के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर में जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते नहीं है, तो सर उसको करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो हम वार्षिक हिसाब में सारा का सारा उसका सॉल्यूशन चेक कर लेंगे। चेक क्या कर लेंगे? करके दे देंगे, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ, जिसमें आप सभी के सामने पहला चैप्टर हम यहाँ पे आज से क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो अगर आप सभी को हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो शॉर्ट क्वेश्चन का, तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।